श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है कि परमार्थ क्या है। पेज नंबर 359 से आगे लेते हुए पिछले वाले सत्संग में बात चल रही थी कि जो मन को एक लक्ष्य की तरफ लगा देना, ये मन का निरोध है। संसार में अपने मन को भटकने से रोकना, ये उसका जो है, इसका ही नाम जो है निरोध है। और मन में जो चीज़ भरी है उसका बाहर आ जाना, इसका नाम उत्पत्ति है। इससे आगे आत्मा के सम्मुख मन का होना यह निरोध है, और बाह्य पदार्थों के सम्मुख होना इसका नाम उत्पत्ति है। असल में उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते। यह तो मनीराम जैसे सपना बनाते हैं, ऐसे जागृत भी बनाते हैं। यह मन में ही दुनिया पैदा होती है और मन में ही दुनिया का लय होता है। आप देखो, जब आप जागते हो तो मालूम पड़ता है कि यह बेटा है, या पत्नी है, या पति है, या भाई है, या माँ है, यह बाप है। यह सारे संबंध मन में से ही तो निकलते हैं ना। अच्छा, जब शाम को सोने लगते हैं तो ये सारे संबंध कहाँ लीन हो जाते हैं? मन में ही तो लीन हो जाते हैं ना। तो इसका कम से कम इतना मतलब तो है ना कि संसार में जितना संबंध है वह सब मानसिक है। अच्छा, सोते समय आम ऐसा होता है और उसका नाम आम है, यह बात कहाँ चली जाती है? नाम कहाँ जाता है? अच्छा, जो अलग अलग आकृति दिखाई पड़ती है वहाँ कहाँ चली जाती है? तो नाम रूप का नाम तो संसार है। कर्तापना, पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना, इसका नाम संसार है। यह सोते में कहाँ चला जाता है? तो असल में सारी सृष्टि मानसिक है, और इसी मन के फंदे में फंसकर आदमी दुनिया में प्यार करने जाता है। हमारे एक बड़े भाई लगते थे, जरा भांग तो पीते थे पर मस्ती में बैठे रहते थे। तो जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे तो उनके मन में हमारे ऊपर बड़ी कृपा जगी और बुलाया। सो बोले कि देखो, यह ईश्वर जो है वह ब्रह्म ही असल में ईश्वर है। परिपूर्ण का, अविनाशी का नाम ईश्वर होता है, अपने आत्मा का नाम ईश्वर होता है। फिर मैंने उनको भागवत के श्लोक सुनाए, जिसमें गोपियों ने कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। आप तो संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के दृष्टा हो, गोपिका नंदन नहीं हो, साक्षात ईश्वर हो। मैंने कहा कि देखो, गोपियां तो ईश्वर कृष्ण को ईश्वर कहती हैं। वे बोले कि जिनका नाम, जिसका जिससे प्रेम होता है ना, वह उससे ईश्वर ही कहता है। ये जितने कामी लोग हैं, वैश्यों के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम हमारी हृदयेश्वरी हो, प्राणेश्वरी हो। तुमको दुनिया का पता नहीं है, जिसका जिससे प्रेम होता है उसी को वह ईश्वर कहने लगता है। यह दुनिया की रीति है। असली ईश्वर वह है जो नाम रूप का अधिष्ठान है, प्रकाशक है, जिसको सब नाम रूप मालूम पड़ते हैं, वह आत्मा असली ईश्वर है। भला माने उनकी मुख्य बात इतनी ही थी कि दुनिया में जिसका जिससे प्रेम हो जाता है और राग वश होकर जिसको ईश्वर कहते हैं, वह सच्चा ईश्वर नहीं है। जब अंतःकरण राग द्वेष रहित होकर, विरक्त शुद्ध होकर अपने आत्मा का अनुसंधान करता है, तब सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस बात पर अगर आपको कुछ वजन मालूम पड़े, तब इस पर विचार करना कि आप राग के वशीभूत होकर किसको ईश्वर मानते हो। हे महाराज, महात्म्य की दृष्टि में देखो तो ऐसे ऐसे पुराने मंदिर हैं जिनमें बिजली नहीं, रोशनी नहीं, तो आजकल के लोग उनमें दर्शन करने नहीं जाते हैं।
किस में दर्शन करने जाते हैं? जिसमें खूब बिजली की रोशनी लगी हो, सोने का तो झूला हो और वह चम चम चमकता हुआ पोशाक हो, तो वे अपनी आंखों को तृप्त करने जाते हैं कि ईश्वर का दर्शन करने जाते हैं। महात्म्य की दृष्टि में तो वह काली पिंडी जिसकी हजारों वर्ष से पूजा होती आई है, वह बड़ी है। तो असल में मनुष्य अपनी इंद्रियों के फंदे में इतना फंस गया है कि वह ईश्वर के बारे में कुछ सोचना समझना पसंद ही नहीं करता। अगर कोई ये ऐसा बतावे तो बुरा लगता है, तो ईश्वर की खोज करो। यह उत्पत्ति और निरोध अद्वय वस्तु में होता ही नहीं है। इसी से न बद्धो न च साधका, कोई बद्ध नहीं है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।